हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि 75 सालों में पाकिस्तान की बर्बादी जो हुई है फ़ैसलों से हुई है। 2013 में जब नवाज़ शरीफ आए तो 2017 तक मिसिंग पर्सन के लिए हमने अमलन काम किया। वो अलग बात है कि 2017 के बाद हम ही गायब हो गए। लोग भी नवाज़ शरीफ को आखिरी उम्मीद इसीलिए समझते हैं कि वो समझते हैं कि इनके आने से महंगाई कंट्रोल होगी, इनके आने से पेट्रोल की कीमतें नीचे जाएंगी, इनके आने से डॉलर की कीमत नीचे जाएगी, इनके आने से बिजली गैस के बढ़ते हुए रेट जो हैं वो कंट्रोल में आएंगे। तो नवाज़ शरीफ को लोग ला ही इसलिए रहे हैं और नवाज़ शरीफ आके इंशाअल्लाह ताला इन चैलेंजेस को कबूल भी करते हैं और सामना भी करेंगे। देखें, गुजारिश ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब पहले दे चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि 9-10 मई के मनसूबा साज और करैक्टर जो हैं, और कुछ करैक्टर जो एक्स हो चुके हैं मगर वो सहूलतकारी और इस तरह का ड्रामेबाजी करेंगे। और मैं ये कहता हूँ और समझता हूँ कि आज एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है और उसके तमाम करतूत अवाम पर उजागर होने के बाद जो एक ख़वातीन को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करने की ख्वाहिश या कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। और कुछ जगहों से हमें इल्म हुआ है कि एक जमात जो है वो इस इलेक्शन को ख़राब करने के लिए, नताइज को धुंधला करने के लिए, या पाकिस्तान के अंदर जिसने सिविल नाफरमानी की बात शुरू की थी और 9-10 मई तक पहुंच गया था, वो चाहता है कि ख़वातीन को आगे करके कोई माहौल ऐसा बनाया जाए जिससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर नाफरमानी की कोई तहरीक जन्म ले और उसका रास्ता खुले, जिसकी किसी तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये बताइएगा कि एक तो आप कह रहे हैं कि मियां साहब जो हैं वो 1-1.5 हफ्ते तक अवाम में जा रहे हैं। आपका बयानिया मुकम्मल हो चुका है, मंशूर मुकम्मल हो चुका है। क्या लोगों को मंशूर देंगे और उनसे क्या तवक्कुआत होंगी कि वो अवाम में अपने जो इंतखाबात हैं उनको मुतमिन कर सकेंगे? दूसरा ये भी बताइएगा कि अपना मिसिंग पर्सन जो है एक वो जवाब दे लूँ पहले। गुजारिश इतनी है कि नवाज़ शरीफ जहाँ मईशत को दुरुस्त करने के लिए एक होप है कौम की, वो बताएंगे, वहाँ हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि 75 सालों में पाकिस्तान की बर्बादी जो हुई है फ़ैसलों से हुई है। हम समझते हैं कि इस अदारे को, इस सहूलत को, हर एक शख्स के लिए इंसाफ के दरवाज़े खुलें और कोई दबाव में आकर फ़ैसला ना दे, कोई किसी की ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला ना दे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम इस पर करने का है और यकीनी बनाने का है कि कभी भी किसी पाकिस्तानी के लिए दबाव में या ख्वाहिश पर कोई फ़ैसला ना दिया जा सके, ताकि कौम को ये यकीन इत्मीनान हो कि हमारे पर अगर जुल्म होगा तो अदल का निज़ाम इतना मजबूत है कि हमें इंसाफ मिल सकेगा। मियाँ साहब, आप बलूचिस्तान भी गए, वहाँ पे भी आपने लोगों को जो है मुस्लिम लीग में दावत दी। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मामला शायद मुस्लिम लीग नून भूल गई है, उसकी लीडरशिप आज भी जो है उनका लॉन्ग मार्च हो रहे हैं मिसिंग पर्सनस के। तो आप वहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं कि एक अच्छा पॉलिटिकल वहाँ से स्कोर हासिल करें। लेकिन बलूचिस्तान के मसाइल से करंटली जो सबसे मेजर इशू उनका है वो मिसिंग पर्सनस का है। उसके बारे में बताइएगा कि आपके मंशूर में वो क्या है जो सेटल्ड फाटा है आपके पीके में है, वहाँ के लिए प्रोग्राम कोई नहीं है। इंटीरियर सिंध के लिए आपने कोई प्रोग्राम को लॉन्च करें ताकि शायद आपके इल्म में ये बात ना हो कि 2013 में जब नवाज़ शरीफ आए तो 2017 तक मिसिंग पर्सन के लिए हमने अमलन काम किया। वो अलग बात है कि 2017 के बाद हम ही गायब हो गए और जिस तरह हमें उठा लिया गया, और 2018 के बाद से 2022 तक जो सलूक हमारे साथ होता रहा। मगर 16 माह की जो हुकूमत थी उसके जो कप्तान थे शहबाज शरीफ, उन्होंने भी मिसिंग पर्सन के लिए अमलन काम किया और वहाँ की जो इलाकाई जमातें 16 माह
हुकूमत का हिस्सा भी थी, वो इत्मीनान था उनको कि आप अमलन कुछ कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो महरूमियाँ हैं उसको उजागर पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें करती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मिसिंग पर्सन का वहाँ इशू बना रहे जो कि पाकिस्तानी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई जुर्म उन्होंने किया है तो हमारे अदारे इन्वेस्टिगेशन के भी मौजूद हैं, हमारा अदल का निज़ाम भी मौजूद है, उनको सामने लाया जाना चाहिए। और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जुर्म करता है उसको सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए, मगर उसका एक आइन कानून में जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को उठाएं और आप आइन कानून के बग़ैर उस पर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला मुसल्लत करें। जो दहशतगर्दी हो रही है मुल्क के अंदर, आपके समझते हैं इसका हल क्या है? क्या नवाज शरीफ के पास ऐसा कोई चिराग है जिससे दहशतगर्दी के जो जिन है इसको बोतल में बंद कर लिया जाएगा? आपको याद होगा 2013 में जब नवाज शरीफ आए तो जितने लोग आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, इतने लोग भी किसी चौक चौराहे में इकट्ठे नहीं हो सकते थे। खौफ आता था कि कोई यहाँ बम ब्लास्ट ना हो जाए, कोई दहशतगर्दी ना हो जाए। तो उस इंतहा पे पहुँची हुई दहशतगर्दी को किस तरह नवाज शरीफ ने ऑपरेट किया, किस तरह पाकिस्तान के लिए अंदर अमल लाए, और इसी तरह बलूचिस्तान या कराची बिलखसूस किस तरह आज तक वहाँ अमन कायम है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए कोई नए मसाइल नहीं हैं, इंशाअल्लाह इनको एड्रेस करेंगे भी और अमल लाएंगे भी। देखें, बात यह है कि आप 2013 से पहले का पाकिस्तान देखें, हुकूमतें देखें, किस तरह लोड शेडिंग भी थी, बिजली नहीं आपको नज़र आती थी, जिस कीमत पे भी बिजली मिले लोग तरसते थे कि पैसे भी हैं मगर बिजली नहीं है। मगर नवाज शरीफ ने बिजली के कारखाने लगवाए और वाफर बिजली भी पैदा की और बिजली के रेट भी, गैस के रेट भी कंट्रोल रखे, लोगों की पहुंच में बिल रहे। तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का तो, और लोग भी नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद इसीलिए समझते हैं कि वो समझते हैं कि इनके आने से महंगाई कंट्रोल होगी, इनके आने से पेट्रोल की कीमतें नीचे जाएंगी, इनके आने से डॉलर की कीमत नीचे जाएगी, इनके आने से बिजली गैस के बढ़ते हुए रेट जो हैं वो कंट्रोल में आएंगे। तो नवाज शरीफ को लोग ला ही इसलिए रहे हैं, और नवाज शरीफ आके इंशाअल्लाह ताला इन चैलेंजेस को कबूल भी करते हैं और सामना भी करेंगे। ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट पंजाब में किसी के साथ नहीं करेगी, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी के काफ लीग के साथ इस हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं, IPP के साथ भी हो रहे हैं, बल्कि काफ लीग से तो ये बयान भी आ चुका है कि हमारी एडजस्टमेंट हो गई। तो हम किसकी बात देखें, बात ये है कि पिछले दिनों मैंने ही कहा था कि चौधरी शुजात साहब से 2-3 सीटों के हवाले से हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मगर चौधरी सालक साहब जो फर्जंद हैं चौधरी शुजात साहब के, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि हम मुस्लिम लीग नून से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, और हमने जो नवाज शरीफ साहब तीमारदारी के लिए आए थे वो तीमारदारी के लिए आए थे, कोई सियासी गपशप या सियासी को मुआहिदा नहीं हुआ। मैं तो उनकी बात को कोट कर रहा हूँ, और मैं उन्हीं की बात को कोट करते हुए कह रहा हूँ कि हमें खुशी है कि हर जमात पंजाब के अंदर जो है वो अपने अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े। और जहाँ तक IPPs का तल्लक है इस्तेहकाम पार्टी का, तो मैं बड़ा वाजिया हूँ और जमात के लोग बड़ा वाजिया हैं, और हमारी लीडरशिप भी बड़ा क्लियर है इस हवाले से। ना हमारे कोई उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना हम करने की ख्वाहिश रखते हैं, और वो भी अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने की समझते हैं कि हम लड़ेंगे,
اور ہماری بھی دعا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں. بہت شکریہ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.